दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ड्रेन टूटने से हाहाकार मच गया। गीतांजलि कॉलोनी पानी में डूब गई और सैकड़ों कार्स सैलाब में फंस गए। फैक्ट्रीज में पानी घुस गया। एसडीआरएफ और सेना की टीम रात दिन ड्रेन ठीक करने में जुटी हुई है और न्यूज़ नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ड्रेन टूटने से हाहाकार मचा। डूब गई कॉलोनी, डूब गई इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियां, डूब गए 500 एकड़ में लगी फसलें, डूब गए घर के घर। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से हाहाकार मचा है। गीतांजलि कॉलोनी पानी में डूब गई है। बहादुरगढ़ प्रशासन, सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। ड्रेन के तटबंध को ठीक करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि प्रशासन की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। न्यूज़ नेशन की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम मुंगेशपुर ड्रेन के पास में मौजूद हैं। जो कॉलोनी आसपास है ये लगभग मान के चलिए कि 1500 से लेकर 2000 लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। और इस स्थिति में मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पानी कितना गहरा है। हालांकि मैंने सुरक्षा के लिहाज से लाइफ जैकेट पहनी हुई है जो मुझे डूबने नहीं देगी। पानी बहुत गंदा भी है। इसकी तुलना आप यमुना के बाढ़ वाले पानी से नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तारीख से यहाँ पर पानी भरना शुरू हुआ था, 2 तारीख को एनडीआरएफ पहुँच गई थी और तब से ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति निकलना भी चाहेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 6 से लेकर 8 फुट पानी और इस पानी से निकलने के लिए आपको केवल नाव का ही सहारा लेना होगा। तो ये फिलहाल नज़ारे हैं मुंगेशपुर के इलाके के, जहाँ 2000 लोगों के लिए केवल एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी, सिविल डिफेंस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ही एकमात्र सहारा बने हुए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल मुंगेशपुर के पूरे इलाके में नज़र आ रही है। और देखिए किस तरीके से जो घर हैं वो फर्स्ट फ्लोर तक डूबी हुई स्थिति में नज़र आ रहे हैं। तो ये है मुंगेशपुर के तमाम हालात जो इस वक्त मैं फ्लोटिंग करती हुई कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी पहुंच चुका है। बहादुरगढ़ में मारुति कारों की स्टॉक यार्ड में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां डूबी पड़ी हैं। करीब 200 से 300 गाड़ियों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। कई गाड़ियों के विंडो ग्लास और एयरबैग भी खुले हुए हैं। यहीं से गाड़ियां अलग अलग शोरूम में पहुंचती हैं, लेकिन अब ये गाड़ियां खराब होने की हालात में पहुंच चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ से होकर गुजरने वाली मुंगेशपुर ड्रेन 5 दिन पहले टूट गई थी, जिसके चलते आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की काफी सारी फैक्ट्रियों और रिहायशी क्षेत्र में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, मारुति के एक स्टॉक यार्ड में भी जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से नई गाड़ियां पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गई हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मारुति कंपनी का एक स्टॉक यार्ड है जहां पर नई गाड़ियां स्टॉक करके रखी गई थी। ये नई गाड़ियां ग्राहकों को बेचने के लिए मारुति से जुड़े एक शोरूम ने यहाँ पर खड़ा किया था और पिछले लंबे समय से यहीं से गाड़ियों जो है शोरूम तक पहुंचाई जाती हैं। कंपनी से सीधे लाकर इन्हें यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जल भराव की वजह से 150 से ज्यादा गाड़ियां हैं, करीब 150 से ज्यादा इनकी संख्या है। ये सभी गाड़ियां जल भराव की वजह से जो है खराब हो रही हैं। गाड़ियों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से शोरूम मालिक को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ के रिहायशी क्षेत्रों में भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। शहर के विवेकानंद नगर कॉलोनी में भी जल भराव की स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटूराम नगर में भी पानी भर गया है। बहादुरगढ़ बॉर्डर पर ड्रेन का लगभग 1 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है। इस टूटे किनारे से पानी बेकाबू होकर बहादुरगढ़ के खेतों और MII औद्योगिक क्षेत्र की ओर घुस आया। करीब 500 एकड़ जमीन पूरी तरह डूब गई। झाड़ोदा गांव का भी बड़ा इलाका पानी से भर गया। किसानों की सब्जी की फसलें और पशुबाड़े जलमग्न हो गए। पानी को निकालने के लिए 18 पंप लगाए गए हैं, लेकिन वे भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिस नाले की वजह से बहादुरगढ़ से लेकर नजफगढ़ में बाढ़ आई है वो नाला मेरे पीछे देख लीजिए।
दरअसल यही है मुंगेशपुर का ड्रेन, जिसके तटबंध टूटने की वजह से 3000 क्यूसेक पानी पहुंच जाता है, 2000 लोग प्रभावित होते हैं। और ये तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए, कितनी परेशानी हो रही है भाई? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे क्या है ना, एक साथ नाला टूट गया था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कौन सी तारीख को पानी आया था? 2 तारीख को। 2 तारीख को पानी आया था। 2 तारीख को पूरा। तो सब लोग निकल गए हैं या जैसे अभी आप लोग हैं कुछ लोग फंसे हुए हैं? सब लोग निकल चुके हैं? हाँ, निकल तो चुके हैं। विधायक भी आई थी यहाँ पे, वो भी घुसी थी अंदर, तो वो बोली थी कि एसडीएम साहब भी आए थे, बोले कि इसकी कार्रवाई कर रहे हैं हम। 18 पंप को देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पंप लगातार काम कर रहे हैं। गड़गड़ाहट की आवाज है जिसमें शायद आपको मेरी आवाज भी कम सुनाई दे। और यहाँ हम थोड़ी आगे से आपको दिखाएंगे कि ये दरअसल वो कॉलोनी है जिस कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, और उसी पानी को निकालने के लिए 1 2 नहीं बल्कि 18 पंप लगातार काम कर रहे हैं। गीतांजलि कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जिसका एक सिरा हरियाणा के बहादुरगढ़ और दूसरा सिरा दिल्ली के नजफगढ़ में आता है, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं। 2 सितंबर को जैसे ही ट्रेन का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा, लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में फंस गए। यहाँ पर 7 से 8 फीट तक पानी है। ऐसे में इन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने एक बड़ा अभियान चलाया है। रेस्क्यू टीम लोगों के घरों तक पहुंच रही है, फिर उन्हें नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है, यानी 205.33 मीटर। लेकिन इस वक्त हम दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे मौजूद है। दरअसल ये इलाका है गीतांजलि कॉलोनी का, जहां एक तरफ झड़ौदा लगता है यानी नजफगढ़ का इलाका दिल्ली का, और दूसरी तरफ हरियाणा का बहादुरगढ़, जिसे बहादुरगढ़ कहा जाता है, वो लगता है। पूरे इलाके में लगभग 1500 वोटर है, 2000 के आसपास लोग हैं जिन्हें बचाने का और अपने घरों से सामान निकालने का काम लगातार जारी है। हम देखिए गली के अंदर है और यहाँ पर देखिए कि कितना ज़्यादा डेप्थ है। अगर डेप्थ के लिए मैं इस पूरे पतवार को नीचे करूँगा तो जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ये डूबी हुई स्थिति में नज़र आता है, और उसके नीचे भी है। और ये पानी इतना गंदा है कि इसकी तुलना आप यमुना नदी की बाढ़ से नहीं कर सकते। मैडम, कितना मुश्किल है यहाँ पर? लोग कोऑपरेट कर रहे हैं क्या घर से निकलने? कोऑपरेट कर रहे हैं सर। इनके साथ में पानी, बहुत ज़्यादा पानी का वो है, जमा हुआ पानी है, जिसमें सारे वो घर वगैरह सब डूब गए, घर वगैरह डूब गए हैं, और साथ में सांप और ये सब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, जिससे ये लोग सांप भी। और उसके अलावा जो पानी है वो इतना गंदा हो गया है कि अगर यहाँ से कोई निकलने की कोशिश करेगा तो शायद बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाए। पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है सर। पानी का लेवल हम दोबारा आपको दिखाएंगे कि देखिए कम से कम भी 5 फुट 6 फुट के बीच में पानी का लेवल नज़र आता है कि देखिए कि कहाँ तक ये पूरा का पूरा डूबा हुआ था। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर कि देखिए एनडीआरएफ की नाव है, बोट यहाँ पर मौजूद है। हम भी थोड़ी देर में लाइफ जैकेट पहनेंगे और इसी बोट से रेस्क्यू किया जा रहा है सामान के साथ। देखिए सामान भी साथ में है, सामान के साथ लोगों का, ताकि जितना संभव हो उतने लोगों को निकाला जा सके। गीतांजलि कॉलोनी से रेस्क्यू कराए गए लोगों के लिए झड़ौदा कला में रिलीफ कैंप बनाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ शरण लिए हुए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ लोग अब भी एंट्री के लिए भटक रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली स्थित एक रिलीफ कैंप में पहुंच गए हैं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा लोग फिलहाल पुनर्वसित किए गए हैं, शरणार्थियों के तौर पर रह रहे हैं अलग अलग स्कूल पे। झड़ौदा कोला का ये एमसीडी का स्कूल है और यहाँ पे कई फैमिलीज रह रहे हैं। आप अभी रो रहे थे, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हुई? कल बोल रहे थे कि सफ़ेद कपड़े में जो आए थे वो प्रधान जी थे, तो हमने उसे थोड़ी सी बात बोली कि सर तो क्या बोले कि आप मंगलवार को नहीं आए हो तो यहाँ से निकल जाइए। तो हम बोले सर हम मंगलवार को आए हैं। तो फिर एक बात उन्होंने बोला कि मंगलवार को रात में जो रजिस्टर में नाम लिखा गया है तो उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, ऐसे बोले। तो मैंने बोला सर मंगलवार को रूम में कोई कॉपी कलम नहीं चलाई है, जाकर के किसी ने नहीं लिखा है। अगर मेरे कमरे वाले बोल। आप कहाँ रहते हैं जहाँ डूब गया जगह? गीतांजलि में किराए पर। तो देखिए कितने छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और इनके साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। बेटा स्कूल तो नहीं जा पा रहे हो? यहाँ पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ बस रहते हैं? रहते हैं। कुछ पढ़ाते हैं? फिलहाल ड्रेन को ठीक करने के लिए हिसार से 80 से ज्यादा सेना के जवान पहुंचे हुए हैं मुंगेशपुर ड्रेन के खड्ड को जोड़ने के लिए।
स्ट्रेंथनिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना की टीम 8 नाव लेकर और एसडीआरएफ की टीम 4 नाव लेकर मुंगेशपुर ड्रेन के तटबंध को ठीक करने में जुटी हुई है। लोहे के बड़े बड़े जालनुमा बॉक्स बनाकर तटबंध के कट पर लगाए गए हैं। उन बॉक्स में मिट्टी डालकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ के साथ राहुल डबास, टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।